सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जबूरे बजा दो बेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादो नारों का जोर उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मेल शुरू, फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब। फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। चल फेंक चारा जनता का, ये है किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में। आज हम मौजूद हैं ग्रेनाइट सिटी के नाम से मशहूर शहर जालौर में, और जालौर की जनता से जानेंगे यहाँ का क्या हाल है, कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है और लोगों की क्या जरूरतें हैं जो पूरी हो गई। तो बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, यहाँ की जनता मौजूद है। शरवत अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आम जन पार्टी से हैं आप। हमारे साथ रामलाल मेघवाल साहब मौजूद हैं, आप विधायक हैं, कांग्रेस नेता हैं। हमारे साथ जोगेश्वर गर्ग साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं आप। आपका सबका स्वागत है। बजरंग सिंह राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हैं आप। हम हर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लोगों के लिए कितना काम हुआ है, और चुनाव सर पर आ गए हैं, लोग किस नजरिए से देख रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों को, उनके भाषणों को। रामलाल मेघवाल साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा अपनी चर्चा की। कितना काम हुआ है क्षेत्र में? आप सिटिंग एमएलए हैं, आप एक बार फिर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है क्या क्या काम हुआ है? पहले तो मैं आज हमारे ग्रेनाइट नगरी और एक वीर भूमि जालोर नगर में शांतिनाथ जी वापसी को नमन करता हुआ इस इंडिया न्यूज़ के कार्यक्रम कुर्सी किस्सा के इसमें जो सम्मिलित हुए जालोर के गणमान्य नागरिक, मेरे मेहरबान सभी को मैं हाथ जोड़ करके मैं आपका जनसेवक होने के नाते राम राम करता हूँ। राम राम मेरा स्वीकार करे। राम राम साहब, राम राम। अब मेरे 5 साल कार्यक्रम में जो विकास का कार्य हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, जालोर की जनता जानती है। यहाँ से जालोर से बिशनगढ़ होते हुए सायला जो सड़क जा रही थी, उस सड़क के लिए पहले कई बार धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन उस सड़क का एक ही खाड़ा नहीं भरा हुआ। आज जालोर से लगाकर बिशनगढ़ होते हुए सिणधरी पहुँचते तो बिल्कुल पेवर रोड, जो सभी एक हमारी मारवाड़ में कहावत है कि घी की बटकी लेकर के अगर बैठ जाए तो उसका हिला नहीं आएगा। उसके अलावा जो जोधपुर से हम जालोर आते थे, जालोर से रेवदर जाते थे तो यहाँ घंटों देर 3-3, 4-4 घंटा लगते थे। अभी 1.5-2 घंटे में जोधपुर पहुँचते हैं। बीओटी की सड़क बनवाई। उसके अलावा जो किसानों के हित में मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके मैं इस तरफ ध्यान दिलाता हूं कि 45 जीएसएस 33 केवी के जो बनाए, जो आज़ादी होकर के पूर्व पहले से लगाकर आज दिन तक गिने जाए, और एक 220 का जो जीएसएस बन रहा है वो सबसे बड़ा बावतरा में काम चालू है और प्रगति पर है। रोडों के बारे में यहाँ से मैंने जालोर से लगाकर सायला वाया रेवतरा होते हुए बागोड़ा जो सीधी सड़क थी उसको एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बना करके उसका बजट लाया, और काम यहाँ से सायला तक प्रगति पर है और सायला से बागोड़ा तक बन करके तैयार। मुझे एक बात बताइए, मतलब जो यहाँ की जनता की मौजूदगी में आप आराम से ये बात कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में विकास हुआ? यहाँ पर हर क्षेत्र में विकास हुआ। मैं तो हर क्षेत्र का तो क्या, राजस्थान में जो क्या विकास हुआ, कैसी जो आप सभी जिलों में ये करके आए हैं, आपको देखा होगा जनता के साथ जनता के कितनी एक महत्वपूर्ण योजना, जो ऐसी योजना, ऐतिहासिक योजना राजस्थान की कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चलाई है, नहीं तो पहले कभी चली और नहीं कोई चलेगी। अभी मैं आऊंगा रामलाल मेघवाल साहब आपके पास में आऊंगा। गर्ग साहब, मुझे एक बात बताइए, सारी योजनाएं चली हैं, जनता का बहुत भला हुआ है, जालोर तो जालोर, पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं मेघवाल साहब। इस वीर विरमदेव और कांदड़ देव और जलंधरनाथ के तपोभूमि पर आपका इंडिया न्यूज़ का स्वागत है। आपका चैनल फले फूले, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं।
जिस सायला सेंडदरी जिस रोड की एमएलए साहब बात कर रहे हैं, वो रोड BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, उसमें राजस्थान सरकार का एक पैसा नहीं है। दूसरा, जिस रोड की बात कर रहे हैं रोहित से रेवदर, वो BOT रोड है, इन्होंने खुद ने कहा BOT रोड है। मतलब सुन लीजिए जनता क्या कह रही है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक 40-50 करोड़ की रोड, जालोर जिला इतना रेवेन्यू दे रहा है गवर्नमेंट को, इतना पैसा दे रहा है ग्रेनाइट हमारा, इतना इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, इतना सेल टैक्स हम दे रहे हैं, 40-50 करोड़ के रोड के लिए जनता का जेब कटी जा रही है। ये इनका विकास है। और भी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक बड़ा प्रोजेक्ट में 310 करोड़ का प्रोजेक्ट में लाया था, FR प्रोजेक्ट, नर्मदा का पानी पीने के लिए, और जालोर और आहोर दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 310 करोड़ का प्रोजेक्ट लगभग 50% काम में करवा चुका था। वो 2009 में प्रोजेक्ट पूरा होना था, 2013 पूरा हो रहा है, अभी तक हमको पीने का पानी नहीं मिला, अभी हम फ्लोराइड पी रहे हैं। तो ये इनकी प्रोग्रेस है। इसी प्रकार से और भी कई सारे जो जिनके उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। CT स्कैन मशीन आई, 1.5 साल तक पड़ी रही बिना डॉक्टर के, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं, ट्रॉमा सेंटर, एक डॉक्टर पे ट्रॉमा सेंटर चल रहा है, वो भी अभी लगा है, उसको महीना 2 महीना पहले, एक डॉक्टर पे ट्रॉमा सेंटर चल रहा है। करोड़ों रुपए की जो चीज़ें सब, मतलब जो करने की जो इन्होंने बातें करी, वो सारी मतलब बिना केवल हवाई घोषणाएं, जमीनी तौर पे विकास नजर नहीं आता। जमीनी तौर पर विकास नजर नहीं आया, केवल हवाई घोषणाएं हैं। बजरंग जी, आप मुझे बताइए, किसानों को लेकर जो दावे कर रही है राजस्थान सरकार, कितनी हकीकत है उसमें? सर्वप्रथम मैं न्यूज़ को, जालोर जिले की पूरी जनता को एडवांस दीपावली की शुभकामना देता हूं, और आपके टीवी को भी यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन मैं जो चीज़ मान रहा हूं, हम किसान संघ के लोग हैं, किसान हित की बात करते हैं। किसानों के हित के लिए पिछले 5 साल में मैं कहता हूं काम कुछ भी हुआ नहीं होगा, लेकिन किसान हित में ये सरकार ने काम बराबर नहीं किया। क्यों? आपको मैं एक बताऊं। आप नर्मदा सबसे जालोर की मुख्य धुरी है विकास की। FR प्रोजेक्ट स्वीकृत शुदा है, अधूरा पड़ा है। 5 साल का जो पिछले चुनाव में बच्चा जन्मा वो 30वीं क्लास में पढ़ रहा है। 5 साल का समय कम नहीं होता है। और दूसरा ER प्रोजेक्ट, सबसे जो फ्लोराइड क्षेत्र, जो कुबड़ा पट्टी कहते हैं बागरा वगैरह में, जहां लोग फ्लोराइड का पानी पी करके कुबड़े हो रहे, वो ER प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ। और उसके बाद में FR जो प्रोजेक्ट, DR प्रोजेक्ट, ER प्रोजेक्ट और FR प्रोजेक्ट जो पीछे का है, वो बीच में स्वीकृत कर दिया। और उस बीच का जो बागरा क्षेत्र, रामशीण, पुनासा, भिनवाल, इसको छोड़ दिया। ये कौन सा है? और सबसे महत्वपूर्ण योजना माई प्रोजेक्ट है, जिसके हम पिछले 5 साल से किसान संघ झगड़ रहा है, कोई उस पर नाम नहीं रहा। आज जालोर में पूरे 7-7 दिन से पानी आ रहा है। क्यों? पानी सांचौर में लोग किसान मर रहे हैं पानी से। एक मेरी बात सुनना, सांचौर में किसान पानी में डूब के मर रहे हैं। इस पिछले साल में कितने एक्सीडेंट हुए? कम से कम 10 मौतें हुई है। और यहां पानी से, बिना पानी मर रहे हैं, और वहां पानी से मर रहे हैं। शर्माने की बात है और विकास की बात कर रहे हो। और प्लीज, आप BOT रोड की बात कर रहे हो। कोई भी भाई का लाल, आज तक जोधपुर से आप जालोर आते हो, जालोर से आप रामसेन जाते हो, BOT रोड सड़क सब जगह टूट चुकी है और लोगों से पैसा लूट रहे हैं। ये कौन सी लूट है? इस रोड को बंद करना चाहिए। आप भी खड़े पड़े, रोज रिपेयर कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। आज मैं आपको बता हूं, जो आदमी सांकरना से बागड़ी जाता है उसको 3 दफे टोल देना पड़ता है। सांकरना से बागड़ी जाने वाले को 3 दफे, और 50 खड्डे। जो BOT का प्रोसीजर पूरा है वो आज तक पूरा नहीं हुआ। ये काहे का विकास है? मैं तो आज तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। मैं आऊंगा आप लोगों के पास। सर शरवत अख्तर साहब, मुझे एक बात बताइए, तमाम बातें जो घर साहब ने कही, राठौर साहब ने कही, आप उसमें कुछ जोड़ेंगे या आप कुछ नया बताएंगे? सर्वप्रथम जालोर की धरती पर विराजे हुए समस्त भारतवासियों को मेरा जय हिंद। और इंडिया न्यूज़ राजस्थान किस्सा कुर्सी का प्रोग्राम करने के लिए आपका भी धन्यवाद, क्योंकि 65 साल में पहली बार राजस्थान में जालोर की धरती पर इस तरह का खुला मंच मिला है। और मैं यहाँ के सम्मानित सदस्यों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें। जहाँ तक जोगेश्वर गर्ग साहब की बात है, इनका सम्मान है, रामलाल जी का भी सम्मान है, लेकिन दुर्भाग्य इस जालोर की धरती का है
कि जहां मूलभूत सुविधा नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जनता को फुटबॉल बना रखा है, इन्होंने मैच फिक्सिंग कर रखी है। आज भी कांग्रेस की अल्पमत की सरकार है और ये कहें कि हम सरकार चला रहे हैं तो ये बीएसपी के 6 विधायकों के ऑक्सीजन पे जीने वाली सरकार है और इस सरकार को मैं प्रचार का सरकार कहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? इनके पास तो सिर्फ 78 एमएलएज हैं और इनको 5 साल मिला, इन्होंने क्या प्रचार किया? आज जालौर में कोई बीमार पड़ जाता है तो आप लोग ये देखते हो कि एम्बुलेंस धड़ाती हुई या तो पालनपुर की तरफ जाती है या जोधपुर जाती है। हमें बेसिक चिकित्सा जो हमारा मूलभूत अधिकार है, जालौर की धरती में 65 साल तक मैच फिक्सिंग करने वाली दोनों पार्टियों ने नहीं किया। आज बच्चा 10 पास करता है, अच्छी एजुकेशन के लिए जालौर से जोधपुर जाना पड़ता है या उदयपुर जाना पड़ता है। ये 65 साल तक गुमराह जनता को करते रहे। आज का नौजवान जागा है। राजस्थान नौजवानों का देश है, 70% नौजवान है और जब जब नौजवान जागेगा इस देश की और इस राजस्थान की तकदीर बदलेगा। और नौजवानों को रिप्रेजेंट करने वाली आम जन पार्टी राजस्थान में जन जन अभियान चलाकर छोड़ो सारे रास्ते आम जन के वास्ते, और हम सरकार मजबूत नहीं मजबूर सरकार के जरिए इस देश का विकास करेंगे और इस बार हंग असेंबली आएगी जिसका फायदा विकास को मिलेगा। जय विकास को मिलेगा। मैं फिर आऊंगा आपके पास में। इकबाल साहब, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, गर्ग साहब कह रहे हैं बीआरओ सड़क बना रही है, उसका क्रेडिट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सरकार लेने की कोशिश कर रही है। सरकार ने किया क्या है? हम लोग यहाँ पर जब से मौजूद हैं, कई जगहों पर गए, बहुत सारे घरों में एक साथ ताले लगे हुए दिखाई दिए। इसकी वजह क्या है? पलायन की समस्या यहाँ पर बड़ी समस्या के तौर पर देखी जा रही है। ऐसा है, अभी जो हमारे भाई और हमारे साथी जोगेश्वर जी ने जो बात बताई, ये बात मैं मानता हूँ। इन्होंने जो बताया कि पहले तो वो रोड, इन्होंने केंद्र सरकार के पैसों के बारे में बात की, ये भी मानता हूँ कि उस समय भी केंद्र सरकार थी और आपकी सरकार थी, स्टेट में आप थे और केंद्र में भाजपा थी। उस समय भी केंद्र से पैसे ला करके भी कर सकते थे, केंद्र से भी जुड़ करके भी करवा सकते थे, उस बात को छोड़ो। इसके अलावा एक बात और बताऊं, इन्होंने कहा एक बात है, देखो मेरी बात सुनो, आप पहले सुनो उसके बाद आप अपना प्रश्न करो, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने शिक्षा के संबंध में ये बात बताई। अरे ये बात तो है कि 1.5 साल या सिटी स्कैन की मशीन पड़ी रही, लेकिन पड़ी रह करके सिटी स्कैन मशीन आई तो सही ना, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुई। जनता के लिए तो इस्तेमाल होना बेहद जरूरी है। सुनो मेरा पहले आप प्रश्न सुनो। अगर आप अभी ये प्रोग्राम चला रहे और आप हाजिर होकर के नहीं पूछोगे तो सवाल कैसे आएगा? तो मशीन आने के बाद, जो पहले मशीन आई, मशीन के बाद डॉक्टर आया और अभी चालू है। जनाब, हम अपनी मशीनों के साथ ही आए, आगे पीछे वाला यहाँ पर कोई मसला नहीं था। नहीं, आगे पीछे वाला भी होता है। पहले मशीन आती है जब भी तो डॉक्टर आता है, बिना मशीन डॉक्टर यहाँ क्या करेगा? मशीन आई फिर डॉक्टर आया। अभी निःशुल्क जांच चालू है, मशीन से सीटी स्कैन हो रही है और सभी निःशुल्क जांच हो रही है। निःशुल्क जांच अभी जनता को, पहले तो ये लोग कहते थे कि बीपीएल वालों के लिए आप फायदा करते हैं, अभी जनता में राजा और रंग सबके लिए निःशुल्क दवाई मिल रही है, निःशुल्क जांच हो रही है। और शिक्षा के संबंध में आप जो ये कह रहे, शिक्षा के संबंध में महिला को बाहर जाना पड़ता था लड़की पढ़ाने के लिए। मेरे कार्यकाल में मेरी सरकार ने ये बालिका महाविद्यालय को अभी कॉलेज में, पीजी कॉलेज में परिवर्तन करके कर्मोन्नत किया है और अभी वहाँ बच्चियाँ पढ़ रही है, एडमिशन ले रही है। और ऐसा नहीं है, शिक्षा के संबंध में हमने काफ़ी विकास किया है, शिक्षा के संबंध में किया है। और इन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में आधा काम हो गया था। नर्मदा के लिए इन्होंने इलेक्शन के पहले पाइप आए, पाइप के हाथ लगा करके फोटो खिंचवाए। उसके बाद जमीन का मामला तात्रोल का था, वो ऐसा का ऐसा तात्रोल की जमीन छोड़ के गए। हमारे सरकार के समय हमने सरकार में रहते हुए, सत्ता उसी सरकार की, उसमें मैं विधायक होता हुआ, समझलाराम बैठो, मैं
सत्ता के साथ विधायक होता हुआ मैंने चेतावनी दी कि नर्मदा वाली जमीन का अगर सुलझाना नहीं किया तो मैं धरने पे बैठूंगा। ये चेतावनी मैंने दी सरकार को। सरकार ने उन रणोत्तर की जमीन का किसानों को ऊपर उठ करके डीएलसी रेट की रेट के अलावा 5.25 लाख रुपए पर बीघा जमीन देकर के वो जमीन ली। मैं एक बार लोगों से बात कर लेता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। मैं एक बार लोगों से बात कर लेता हूँ, लोगों से पूछ लेता हूँ जो बातें आप कह रहे हैं वो कितना ठीक है, लोगों को क्या लगता है, वो किस तरह से देख रहे हैं तमाम दावों को। आप बताइए, आप खड़े होइए। जो बातें हो रही हैं, जो दावे हो रहे हैं, वो कितना ठीक है, कितना सच है? जो बातें इन्होंने कही है वो 50% तक बिल्कुल सही है और काम हुआ है। निःशुल्क दवाइयाँ मिल रही है, निःशुल्क जांच हो रही है और रोड की जो स्थिति थी। कब से मिल रही है निःशुल्क दवाई? 3 साल से मिल रही है। और 5 साल पहले हमारे जिले में जो रोड की स्थिति थी वो आज बहुत बढ़िया है। और इलाके से निकलने के बाद सड़क की हालत क्या है? सर जी, 15 साल तक जोगेश्वर जी ने जालोर पर राज किया। जो रामलाल जी मेघवाल ने जो कार्य किए हैं वो अभूतपूर्व कार्य हैं। अभूतपूर्व कार्य बताइए, एक एक करके बताइए। 3 कार्य बताइए। 3 कार्य बताएंगे। जालोर जिले में जो नर्मदा का पानी की जो बात करते हैं, ये केवल खोखले पानी आ गया, पानी आ रहा है, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी यहाँ तक आ गया, उमेदाबाद तक, और आगे पाइपलाइन का कार्य बीच रहा है। रामलाल जी ने जब सरकार को ज्ञापन दिया, धमकी दी कि मैं धरने पर। दूसरा काम जो सड़क का कार्य है, यहाँ से जो ये टोल की बात करते हैं, गुजरात में 90% सड़कें, जो गुजरात में नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार है, 90% सड़कें टोल टैक्स में, बल्कि राजस्थान की जो 10% मात्र। काम बताइए मुझे, काम बताइए। काम सड़क बना दी यहाँ से साइला तक जाने। तीसरा काम जो बिजली के मुद्दे हैं, जालोर में जगह जगह जो 33 kVS के जो जिले हैं, मात्र 5 दिनों के अंदर, जो निमलाना गांव है उसके अंदर 5 दिनों के अंदर GSS कर्मोन्नत करवाने का सबसे बड़ा उन्होंने महत्वपूर्ण। चलिए, 3 काम आपने बताया। आप खड़े हुए, आप बताइए। सर, अभी कह रहे थे कि नर्मदा का पानी जालोर में, वहां सांचौर में आप देखिए नदियां बह रही है, अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचा है। कब तक पहुंचेगा? दोनों पार्टियां जब देखो आप एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगाते जा रहे हैं, लेकिन वेट तो वहां बह रहा है जहां ओवरफ्लो। मैं खुद देख के आया हूं वहां, बाकी कंडीशन आज भी गाड़ियां इधर से उधर पार नहीं हो रही है और जालोर बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। मेरे गांव का उदाहरण लो आप वहां पे और देखो, वहां जाके लोग कूबड़े हो रहे हैं। किसकी वजह से? फ्लोराइड की वजह से। कोई सुनने वाला नहीं है, बस हाथ ऊपर करो और मौज करो। एक दूसरे नहीं होता है, लेकिन कुछ नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर केवल आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और कुछ नहीं होता। आप बताइए, खड़े होइए। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ये लोग फैल चुके हैं। राज्य में और केंद्र में इनकी सरकार है, यहाँ गुड्स व्हीकल चलते हैं और कोई गाड़ी नहीं मिलती है यहाँ पे। पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं है। जो सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, जोधपुर जाती थी, लोग अपना काम करते थे, और 3 बजे गाड़ी चलती थी, 6 बजे यहाँ आती थी। वो कहाँ गई ट्रेन इनकी? जी, वो ट्रेनें कहाँ गई? आप खड़े होइए। मैं माननीय विधायक से सवाल करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि अगर जून में नर्मदा का पानी नहीं आया तो मैं आंदोलन करूंगा, वो आपका जी, आंदोलन क्यों नहीं हुआ अगर पानी नहीं आया तो? जालोर में सबसे बड़ा विकास हुआ है कि सीवरेज लाइन आई है, लेकिन सीवरेज लाइन के नाम से लोगों से 3000 3,500 पर घर से लिए जा रहे हैं। तो ये किस बात के लिए जा रहे हैं? तो सरकार तो बोल रही है कि सीवरेज लाई है, तो आप क्या लाए हो बताओ? मैं जी, सरकार कह रही है सीवरेज लाइन है, तो फिर आप क्या लेकर आए? आप बताइए। सर, दोनों सरकारें अभी तक कोई विकास नहीं कर पाई हैं। 15 साल। आप सभी जनता को एक बार बोलिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए अपने दिल से कि जालोर का विकास हुआ है? 10 साल इन्होंने राज कर लिया, 10 साल ये राज करके चले जाएंगे। जालोर का कभी विकास नहीं होने वाला है। अभी तो कोई आम इंसान निर्दलीय खड़ा होकर जालोर का विकास कर सकता है, बाकी दोनों पार्टियां एक दूसरे को प्रतिरोध देती रहेंगी। अभी तक कोई दोनों चेहरों को एक भी इंसान नहीं चाहता कि ये दोनों में से एक भी MLA बने। चाहता ही नहीं है इंसान। कोई नया इंसान चाहता है ऐसा जो देश के प्रति सोचे। ये नहीं कि मेरी पार्टी के बारे में नहीं, अपने देश के बारे में सोचे। वैसा इंसान चाहिए, वो बोले बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। जालोर का अभी तक किसी ने नहीं सोचा। इसीलिए 17 साल अभी मोदी चाहिए सबको। केंद्र में मोदी जरूर चाहिए, और फिर कांग्रेस और बीजेपी के। जालोर का अभी तक किसी को विकास से कोई मतलब नहीं। आम इंसान से आप पीछे जाके पूछिए, ये सब पार्टी के निर्दलीय नेता है, उनके भी 8 बुलाए हुए, 10 इनके भी बुलाए हुए, वो आपको बताएंगे बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। बाकी आम पीछे जाके आप, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है सारे आम लोग मौजूद है, पार्टी के लोग मौजूद आगे बैठे, आम पीछे बैठे, उनसे पूछिए, जाइए उनसे पूछिए। आम वो खड़े, आम ये खड़ा, इससे पूछिए आप। मैं सबके पास जा रहा हूँ, इसी क्रम में मैं आपके पास भी आया हूँ मेरे भाई। आप बताइए, आगे आइए। देखो,
सबसे बड़ी बात है एजुकेशन की। जालोर कॉलेज में साइंस के कितने लेक्चरर है? एमएलए साहब से पूछ लीजिए, जोग्राफी से पूछ लीजिए। कोई भी नहीं है, कोई नहीं। साइंस के कितने लेक्चरर है साइंस के कॉलेज में? चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा की ये जो हॉस्पिटल है बिल्कुल मुफ्त दवाई मिल रही है। दवाई मुफ्त तब मिलेगी जब डॉक्टर लिखेगा। डॉक्टर कितने हैं वहाँ पे ये भी पूछिए इनके। डॉक्टर की बहुत सारी पोस्ट खाली है। सड़क की बात करते हैं, आज सुबह मैं जोधपुर से सड़क से आया हूँ, सड़क आगे बन रही है, पीछे टूट रही है। ये भ्रष्टाचार हो रहा है जी। सड़क आगे बन रही है, पीछे टूट रही है। डॉक्टर जो दवाइयाँ लिखते हैं वो मिलती नहीं है, डॉक्टर लिखने वाले ही नहीं। मैं माननीय एमएलए साहब से निवेदन करना चाह रहा हूँ। माननीय एमएलए साहब ने कहा था कि जिस दिन ये रोड बनी थी उस दिन बुलडोजर के आगे आप आकर के सो गए थे कि ये टोल टैक्स नहीं होने दूंगा, और उसी टोल टैक्स का इनॉग्रेशन आपने माननीय एमएलए साहब ने किया। ये एक बड़ी कमजोरी है, और ये दोनों विकल्प लेके जो चल रहे हैं एमएलए साहब, इनका जनता को बताए कि दो विकल्प आपने हाथ में कैसे रखे। एक बात, दूसरी मेरी ये शिकायत है इस जालोर जिले की पूरे की कि पूरे जिले में 4 फिजिशियन है। आज की तारीख में कोई मरता है तो मर जाए भले, पूरे जिले में 4 फिजिशियन। ये कहाँ कमजोरी है? पहला सुख निरोगी काया, आप इसमें पूरा ध्यान दीजिए, ये मेरी शिकायत है। और जी सिर्फ 4 फिजिशियन है, सिर्फ 4 फिजिशियन है। आप बताइए, खड़े होइए। हरीश सिंह राष्ट्र पुरोहित और विधानसभा, यू हैव टेक टू नोट चेंज ऑफ टेकिंग प्लेस इन पॉलिटिकल एरिना। ए कांग्रेस पार्टी में भी एज ओल्ड एज सेंचुरी। हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 65 साल से हम गुलामी भुगत रहे हैं। मैडम 2003 से लेकर के 8 तक आई, अच्छा विकास किया, अच्छी तरह से उन्होंने शासन किया। और हम एक लक्ष्य लेकर के आए हैं कि जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर मैडम आए, दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी आवे, और उसके ऊपर अब्दुल कलाम आए। अब्दुल कलाम आए, नरेंद्र मोदी आए। आप बताइए, आप खड़े होइए, खड़े होइए। आप क्या हाल है क्षेत्र का? बताइए बताइए। मुझे दोनों पार्टियों में कोई दम नहीं है, और इसका विकास सिर्फ आज पे ही कर सकती है, आम जनता पार्टी कर सकती है। दोनों ही पार्टियों में कोई दम नहीं है। हर आदमी किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ सा लगता है। दोनों ही पार्टियों में कोई दम नहीं है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं हमारे पास। आप बताइए। शुरू में एमएलए साहब ने बोला था कि जालोर से साइला तक घी की मटकी फूटती नहीं है, लेकिन यहाँ से बस स्टैंड तक जाओगे ना तो 100 मटकियाँ फूट जाएगी। 100 मटकियाँ फूट जाएगी। क्या हाल है क्षेत्र का? गाड़ियाँ चलाते हैं, सड़क पर निकलते हैं, बिल्कुल बिजली नहीं आती और सड़क तो पूरी बिगड़ी पड़ी है, और केवल झूठी वादे करते हैं। जो कौनी पर लगाते हैं ना गुड़, नहीं जनता के हाथ में आता, नहीं किसी के हाथ में आता है। वादे करते हैं फालतू के। कोहनी पर गुड़ लगा हुआ है, न जनता के हाथ में आता है न किसी के हाथ में आता है, केवल वादे करते हैं सब। खड़े हुई। पार्टी नेताओं से पूछता हूं कि जालोर को इतने दिन हुए, आज भी एक भी आवासीय कॉलोनी नहीं है। जालोर से छोटा है सिरोही, उसमें 10-15 आवासीय कॉलोनी है। जालोर में एक भी आवासीय कॉलोनी क्यों नहीं है? उसकी एक के लिए जगह आमंत्रित, उसमें सब भू माफिया का है, उसमें नेताओं की जमीन पड़ी पड़ी है। उसको पूछो कि एक भी आवासीय कॉलोनी जालोर में क्यों नहीं है? एक भी आवासीय कॉलोनी जालोर में क्यों नहीं है? एक भी आवासीय कॉलोनी पैरेट है बीच से। आप बताइए। इनसे ये पूछिए सामान्य चिकित्सालय में डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? एक बढ़िया डॉक्टर आया था महेंद्र मुनोत, उनको इन्होंने राजनीति करके हटा दिया और भेज दिया। क्यों? वो बढ़िया लिखता था, अच्छा जमा था जालोर में 2-3 महीने, उन्होंने राजनीति करके भेज दिया। ये कांग्रेस वालों की नहीं सुनता, ये उसकी नहीं सुनता। क्यों भेजा? लोग तो इतना कह रहे हैं कि एमएलए साहब नहीं भेजा। चलिए, डॉक्टर को क्यों हटा दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जितनी बातें जनता ने की है उनके जवाब लेंगे। हमारे साथ तमाम नेता भी मौजूद हैं, उनसे जवाब लेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं।